इलेक्शन कैंपेन की बिल्डिंग तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ गोल की तरफ ये नजर आता है। पीटीआई के नेता जावेद बदर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, ये समझना चाहूंगी कि इस पूरे मसले पर जिस तरीके का रवैया इनका रहा है, पहले एक सीक्रेट लेटर का सहारा लेते हुए इमरान खान को देखा गया कि मैं सीक्रेट लेटर में जो भी है उसे जाहिर कर दूंगा, और अब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कुल मिलाकर देखिए, अविश्वास प्रस्ताव में जहां तक बात है वो टिकते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये जो इमोशनल अपील अपने लिए वो लोगों के बीच जाकर इकट्ठा करें, उसका क्या फायदा होगा उन्हें? जी, मैं पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो पीएम मोदी साहब की एक काविश मैं भी देख रहा था, उनकी मुझे बहुत पसंद आई है। यूथ के साथ जो उन्होंने इंटरेक्शन की है, जो क्वेश्चन आंसर का उन्होंने सेशन किया है बच्चियों के साथ स्कूल के, ये बहुत जबरदस्त उनका एक काम है, मुझे बहुत पसंद आया। यही काम हमारे पीएम इमरान खान साहब को करना चाहिए था, जो यूथ के नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं, जो अपनी 25 साल सियासत इसी के ऊपर करते रहे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं यूथ के लिए ये करूंगा, यूथ के लिए मैं बहुत कुछ। लेकिन क्या किया जब किया है? ये कुछ भी नहीं। ये आज तक इन्होंने एक, जिस तरह मोदी साहब ने इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ, इन्होंने आज तक एक दफा भी नहीं की अपने पूरे 3.5 साल में। और ये जो खत वाली बात कर रहे हैं, ये पूरे जग हसाई हो रही है, हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की बदनामी करवा रहे हैं ये इमरान खान साहब। ये कोई ऐसा खत देखें, पूरी दुनिया में जो सफीर होते हैं सारे मुल्कों के, वो अपनी जो अपने मुल्कों में अपने वापस अपने वजारत खारजा को ये अपनी असेसमेंट्स भेजते हैं। ये एक रेगुलर चीज है, प्रैक्टिस है, ये डेली बेसिस की जो उनकी गुफ्तगू होती है, वहां पे जो चीजें होती हैं वो चीजें भेजते हैं। पहली बात कि अगर 7 मार्च को इनको खत मसूल हो रहा है अपने सफीर की तरफ से, तो 27 मार्च को ये जलसे में खड़े होकर उसको लहरा रहे हैं। तो 20 दिन के लिए वो खत किधर था? अगर इतना खतरनाक खत था तो इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं पेश किया? इन्होंने सफीर को, अमेरिकन सफीर के साथ एहतजाज क्यों नहीं किया? 21 तारीख को हमारे वजीर खारजा अंडर सेक्रेटरी को मिल रहे हैं इस्लामाबाद में, उससे कोई जिक्र नहीं कर रहे। यानी कि ये सारा इन्होंने अपनी ये जो खत की जो इन्होंने सारी चीज ड्रामा रचाया है, अपनी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए, जो अदम एतमाद इनके खिलाफ आ चुकी है, उसकी नंबर गेम इनके हाथ से निकल चुका है, सिर्फ उस चीज को छुपाने के लिए, और जिसका नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है। अब देखिए ना, पूरी दुनिया में जगसाई हो रही है। अब स्टेट उन्होंने कह दिया, उन्होंने भी, उनके स्पोक्स पर्सन ने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई हमने बात नहीं की। तो अब क्या इनके पास सबूत है? किस तरह उनको टैकल करेंगे, किस तरह उनका जवाब देंगे? बिल्कुल। जावेद बदर साहब, एक बात बताइए, आप तो सलाहकार रहे हैं इमरान खान के, उनकी सरकार में। जी बिल्कुल। इमरान खान जो हैं, जब वो आए थे पाकिस्तान की सत्ता में, तो वो नए पाकिस्तान का एक ख्वाब लोगों को दिखा कर आए थे, और उसी दिशा में आप सबने कदम भी बढ़ाया था। गलती कहाँ हो गई? भटक कैसे गए? डिरेल कैसे हो गए? देखिए, मैं थोड़ा आपको इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने इनके साथ बड़ा क्लोजली 5-6 साल काम किया है इमरान खान साहब के साथ, बिल्कुल क्लोजली। इनके इंटरव्यू करना, बहुत ज्यादा इनके लिए काम किया, बड़ी मेहनत की है हमने। अपनी जवानियां जाया कर दी इनके पीछे कि ये बहुत अच्छे इंसान है, पाकिस्तान में एक चेंज चाहिए, तब्दीली लाएंगे, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन वो सारी इनकी झूठे बातें, हर चीज इनकी झूठ निकली। अब झूठ के साथ निकली कि इन्होंने एक अपने इर्द गिर्द सल्तनत कायम की हुई है। बहुत जिद्दी इंसान है, अपने अंदर ही एक बादशाह इनकी कायम है। जिद को, किसी की बात ये सुनते नहीं, किसी का मशवरा मानते नहीं। ये कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, मैं से इनकी शुरू होती है और मैं भी इनकी खत्म होती है। अब आप देखें, जिनको ये अपनी पार्टी में लेके आए, जिनके साथ इन्होंने हुकूमत बनाई, अब उन्हीं लोगों को पहले इन्होंने खरीदा, और अब ये जब जा रहे हैं तो अब उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोटे हैं और ये बिक रहे हैं। तो क्या आपने इनके साथ तब्दीली लेके आनी? क्या आपने तब्दीली इन्हीं दूसरी पार्टियों के लोगों के साथ अब तो वो चले गए, अब आप किधर खड़े हैं? अब आप क्या करेंगे? मुल्क में 3.5 साल किया क्या? महंगाई आपके सामने है, बेड़ा गर्क, 600% महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी इंतहा की है इस मुल्क में, और फॉरेन पॉलिसी तो हमारी तबाह कर दी है। जावेद बदर साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं, क्योंकि विदेश नीति को लेकर विपक्ष भी उनको घेर रहा है कि आपने उसको लेकर स्टैंड अपना क्लियर नहीं रखा, और जो अब तक नीति रही है उससे उलट आपकी नीति चल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं बड़े जिद्दी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा कोई वाकया भी आपको याद है कि भाई आप लोगों ने कोई सलाह दी, चूंकि आप तो सलाहकार हैं, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी जिद की अपनी? देखें, उसका इनको बल्कि मना किया गया था कि आप लूली लंगड़ी गवर्नमेंट ना लें जब आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है। लेकिन इन्होंने फिर भी जबरदस्ती वजीर आजम बनने की शेरवानी, इनको बड़ा शौक था कि मैं बस एक दफा वजीर आजम बन जाऊं। तो बन के आप देख लिया इन्होंने क्या किया, मुल्क का क्या बुरा हाल किया है, कहां पर हमको लहा के इन्होंने खड़ा कर दिया।
अब मुस्तकबिल का देखें, इतना डैमेज हो चुका है हमारा मुल्क इनकी वजह के साथ कि इसको पूरे, हम तो अब पुराने पाकिस्तान का हम तो वापस दे दें, हमें तो पता नहीं वो किस तरह मिलना है। सर, ये जो कल का एड्रेस था इमरान खान का, उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते, इन्हें आप कहां पहुंचता हुआ देख रहे हैं? देखें, अमेरिका की जरूरत, पहली बात मैं करूंगा हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की हमें जरूरत है। हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। अमेरिका तो चले है एक सुपर पावर है, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी चेंज नहीं किए जा सकते। हिंदुस्तान हमारे साथ है। मोदी साहब तो इनसे बात नहीं करते। इनको कितने मुल्कों ने आज तक इन्विटेशन दिया है, कितने दौरे इन्होंने किए हैं। इनका काम था अपनी सबसे पहले पॉलिसी बनाते, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करते। वैसे कहते हैं जी मैं हिंदुस्तान में बड़ा पॉपुलर हूँ, मेरी बड़ी वहां पे दोस्ती है, मुझे बहुत है, तो क्या इनकी पॉलिसी आई है सामने? अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई। ये आपके सामने जो इन्होंने ड्रामा रचाया उसका नतीजा देखें। बहुत शुक्रिया जावेद बदर साहब हमें समय देने के लिए। और ये किसी से छुपा नहीं कि इमरान खान की सत्ता में आने के बाद से ही भारत पाकिस्तान के रिश्ते में तल्खी आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।